हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 फरवरी 2019 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट का जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस थे वो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि अब एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, उनके सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इससे आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि एसएससी जीडी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जिस तरह लार्वा इंसेक्ट से रिलेटेड है उसी तरह लैम्ब किससे रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं इसे। जिस तरह लार्वा यानी लार्वा जो होता है ये इंसेक्ट की इनिशियल फॉर्म होती है, यानी इसके बाद में लार्वा से इंसेक्ट बनता है, उसी तरह लैम्ब से ये बनता है शीप यानी भेड़। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि ये चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा फिगर, ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे लगा दें तो ये फिगर पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसे हम पूरा करेंगे तो इस तरह बनेगा फिगर। यहाँ ये इस तरह, ये लाइन इस तरह यहाँ पर आएगी और ये लाइन यहाँ पूरी होगी यहाँ तक। उसके बाद में दो लाइन है ये और तीन लाइन है यहाँ। तो इस तरह का फिगर मुझे दिखाई दे रहा है, इस तरह का फिगर हमें दिखाई दे रहा है हमारे ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है कि जिस तरह पहला रिलेटेड है दूसरे से, उसी तरह तीसरा किससे रिलेटेड होगा। तो जिस तरह म्यांमार क्यात से रिलेटेड है उसी तरह में देखना है पाकिस्तान। तो म्यांमार की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है क्यात। तो उसी तरह पाकिस्तान की मुद्रा है रुपी, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमसे कहा है कि चारों में से कोई एक, तीन एक जैसे हो, कोई एक अलग है, तो हमें वो ऑड वन आउट छांटना है। तो चलिए देखते हैं। LHE प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो 12 8 5। JPC इसकी 10 16 3। फिर है BFQ तो इसकी 2 6 और 17। यहाँ है DEP तो इसकी 4 5 और 16। तो यहाँ प्लेस वैल्यू हमने रख के देख लिया, तो हमें इसमें कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इनके प्लेस वैल्यू का सम करते हैं। तो 12 और 8 20, 5 25, तो इसका हो गया 25। फिर हम यहाँ देखते हैं 16 और 10 26 और 3, ये 29 हो जाएगा सम इसका। अब हम देखते हैं 6 और 2 8, 17 और 8 ये हो गया 25। फिर देखते हैं 5 और 4 9, 9 और 16 ये हो गया 25। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि तीन जो हैं इनके तो सम 25 है, पर JPC का सम 25 नहीं है, यानी कि यही ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये एक पजल्ड बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा है कि 8 फ्रेंड हैं ABCDEFG, यहाँ H और होना चाहिए, H आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर फॉर ए लंच। यानी हमसे कहा है कि यहाँ पर कुछ दोस्त हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, 8 दोस्त, और फिर हमें उनका दिया है सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए पहले एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं। अब इस पर 8 दोस्त इस तरह बैठेंगे। अब देखते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा दिया है। हमसे कहा है कि AF के अपोजिट है, AF के अपोजिट है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ B, और B के दाई तरफ तीसरा है। तो ठीक है, यहाँ से हो गया। फिर है G इज बिटवीन F एंड D, तो G F और D के बीच में है, तो D यहाँ होगा और G यहाँ पे होगा। फिर है H इज टू द लेफ्ट ऑफ D, यानी H D के लेफ्ट में है, और E इज बिटवीन C एंड A, तो E यहाँ होगा और C यहाँ होगा। फिर हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C, यानी C के थर्ड राइट में कौन बैठा है। तो C के थर्ड राइट में बैठा है H, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे कहा है कि अनहैप्पी को किसी कोड लैंग्वेज में ये लिखा गया है, तो उसी लैंग्वेज में फालासी को क्या लिखा जाएगा। चलिए करते हैं इसे। ये है अनहैप्पी, UNHAPPY, तो इसे लिखा है DPPYA
HNU। तो इसका जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह किया गया है। यहाँ पर ए को सीधा रखा है, H यहाँ, N यहाँ और U इस तरह। चलिए अब इसी तरह देखते हैं कि फाइलेसी को क्या लिखा जाएगा। तो FALLACY, यानी लास्ट के तीनों टर्म वर्ड्स को ऐसे ही उठा लेंगे तो हो जाएगा ACY, और यहाँ से पलटना शुरू करेंगे तो होगा LAF। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। और ये हमें दिया है ACYLAF, यहाँ डबल एल होगा ACYLLAF। तो ये दिया ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें ये कुछ फिगर दिए गए हैं, 4 फिगर दिए गए और हमसे पूछा है कि इसी सीरीज को आगे जब बढ़ाएंगे तो फिगर ई की जगह कौन सा फिगर आएगा। चलिए देखते हैं। अगर इस फिगर में हम देखें तो ये जो लाइन है ये नीचे है, नेक्स्ट में ये 45 डिग्री राइट पर घूमकर इधर आ गई है, ये फिर से 45 डिग्री घूमकर इधर आई है, उसके बाद ये 45 डिग्री घूमकर यहाँ है। यानी नेक्स्ट फिगर में ये लाइन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी इस तरह जो सबसे लंबी लाइन है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और ऐसा हमें दिया है केवल हमारे फिगर डी में, तो हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमसे कहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से ऑड वन आउट करें। तो हमें दिया गया है आउल, क्रो, ऑस्ट्रिच और ईगल। तो चलिए देखते हैं। तो आउल, क्रो और ईगल ये तो अच्छा खासा उड़ लेते हैं, पर ऑस्ट्रिच को खास उड़ नहीं पाता, इसलिए ये ऑड हो गया। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। तो चलिए करते हैं इसे। हमें पहला स्टेटमेंट दिया है सम गन्स आर स्पाइडर्स, और दूसरा है सम स्पाइडर्स आर पीजेंट्स। तो चलिए इसे हम वेन डायग्राम से करेंगे। तो करते हैं इसे। यहाँ हमें सम के 2 रिलेशन दिए हैं, तो 3 सर्किल बनेंगे यहाँ। सम गन्स आर स्पाइडर्स, तो ये सम का रिलेशन दिखाएगा, और फिर सम स्पाइडर्स आर पीजेंट्स, तो इसे दिखाने के लिए एक और सर्किल बनेगा। तो पहले हमसे कहा सम गन्स, तो गन्स को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और स्पाइडर्स को एस से, और पीजेंट्स को पी से। तो पहले में सम गन्स आर स्पाइडर्स, तो ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ये सम का रिलेशन दिखा रहा है। दूसरा है सम स्पाइडर्स आर पीजेंट्स, तो ये वाला स्पाइडर और पीजेंट्स का रिलेशन दिखा रहा है। फिर कंक्लूजन है कि सम गन्स आर पीजेंट्स, तो गन्स और पीजेंट्स का हमें कोई भी रिलेशन यहाँ नहीं दिखाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है सम पीजेंट्स आर गन्स, तो ये फिर से वही बात इन्होंने रिवर्स करके दोहराती कि सम पीजेंट्स आर गन्स, तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं, यानी ये दोनों ही गलत हैं। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि नीचे जो चारों ऑप्शन में जो साइंस दिए गए हैं इनमें से किन्हें आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ये ऊपर दी गई इक्वेशन सही हो जाएगी। तो चलिए हम पहले ऑप्शन ए से ही शुरू करते हैं, प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करेंगे। तो होगा 22 डिवाइड हो जाएगा यहाँ इंटू 22 माइनस 2, और ये डिवाइड है तो यहाँ प्लस कर देंगे। चलिए इसे देखते हैं। इसे बॉड मास से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22, और यहाँ 3 माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 1, तो 22 दूनी 44 और 1 45, ये आ गया 45। यानी हमारी इक्वेशन हो गई सही, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे हमसे कहा है कि ये जो सीरीज हमें दी गई है तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, यानी सीरीज को कौन सा नंबर फॉलो करेगा। चलिए पहले यहाँ लिखते हैं 8, 9, 17 और 44। इनके बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, और यहाँ 27 है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो है ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64। तो जब 44 में हम 64 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108, यानी 108 हमें दिया ऑप्शन सी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जिस तरह ACG DFD से रिलेटेड है
उसी तरह CRU किससे रिलेटेड होगा? चलिए देखते हैं इसे। ACGDFD, तो ये है +3, ये भी +3 है, और ये है -3, यानी 2 में +3, लास्ट में -3। चलिए अब देखते हैं ऐसा हम CIU के केस में है या नहीं। CIU, तो C से +3 करेंगे तो ये आ जाएगा F, I से भी +3 करेंगे तो ये आ जाएगा L, और U से -3 कर देंगे तो ये आ जाएगा R। तो हमारा राइट आंसर होगा FLR, और ये दिया ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी गई और हमसे कहा है कि ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। चलिए पहले से यहाँ लिख लेते हैं NIX, LKV, JMT, HOR। तो अगर यहाँ से देखें तो प्लेस वैल्यू में यहाँ -2 हो रहा है, इसी तरह यहाँ -2, और इसी तरह यहाँ -2 हो रहा है। यहाँ देखें तो ये +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, और यहाँ भी +2, यहाँ -2 हो रहा है फिर से, यहाँ भी -2, और यहाँ भी -2। तो यानी हमारा नेक्स्ट होगा वो होना चाहिए, तो नेक्स्ट हमारा होना चाहिए H से -2, तो H से -2 हो जाएगा F। फिर होगा हमारा O से +2 यानी 17 यानी Q, और लास्ट वर्ड आएगा हमारा R से -2, R से -2 होता है P, यानी हमारा राइट आंसर होगा FQB, यानी ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पजल बेस है। इसमें हमसे कहा है कि 6 टीचर्स हैं, इसमें से एक टीचर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, और फिर हमें उनको ये बताया कि वो किस तरह किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो पहले इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं टीचर, यहाँ लिखते हैं डे, और यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट। चलिए अब हमसे कहा है कि पहला स्टेटमेंट दिया है कि जे टीचेस आर्ट्स ऑन सैटरडे। पहले हम डे लिख लेते हैं यहाँ पर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो जे सैटरडे को आर्ट्स पढ़ाता है। फिर कहा है कि एल टीचेस नाइदर इंग्लिश नॉर साइंस, तो इससे तो हमें कुछ पता चलता नहीं है फिलहाल। फिर लिखा है बट ही टीचेस ऑन थर्सडे, यानी एल जो है ये थर्सडे को पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता है भी पता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो वेडनेसडे इज रिजर्व्ड फॉर मैथ्स टॉट बाई के, तो वेडनेसडे को के जो है ये मैथ पढ़ाते हैं। फिर है कि ओ साइंस पढ़ाते हैं एन से एक दिन पहले, ओ टीचेस साइंस ए डे बिफोर एन। तो यहाँ फिर ओ तो यहीं आ सकता है क्योंकि और यहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं, तो ओ यहाँ आएगा और एन यहाँ आएगा, और ओ साइंस पढ़ाते हैं तो ओ पढ़ाते हैं भाई साइंस। तो अब नीचे हमसे कहा है कि सोशल साइंस इज टॉट बाई ए डे बिफोर आर्ट्स, और सोशल साइंस जो है वो आर्ट्स से एक दिन पहले पढ़ाई जाती है। तो फिर सोशल साइंस के लिए एक ही दिन बचता है, वो है ये, और आर्ट्स के लिए बचता है ये। तो यहाँ हमसे कहा है कि सोशल साइंस आर्ट्स से एक दिन पहले पढ़ाई जाती है, तो आर्ट्स तो पढ़ाई जा रही है सैटरडे को, तो सोशल साइंस पढ़ाई जाएगी फ्राइडे को। अब हमें एक स्टेटमेंट यहाँ दिया था कि एल जो है वो ना तो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना सोशल साइंस, तो यानी कि अगर सोशल साइंस यहाँ है और एल ना सोशल साइंस पढ़ाते हैं ना इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा ट्यूसडे को यहाँ पर। और अब एक ही सब्जेक्ट हमारा बचता है वो है हिंदी, तो एल पढ़ाते हैं हिंदी। और यहाँ से हमारे एक टीचर बचते हैं, वो बचते हैं एम, यानी एम फ्राइडे को पढ़ाते हैं सोशल साइंस। अब देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन किया है कि हु टीचेस सोशल साइंस, तो सोशल साइंस कौन पढ़ाते हैं? सोशल साइंस पढ़ाते हैं एम, और ये हमें दिया ऑप्शन बी में। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि स्पेड को 45 लिखा गया है किसी कोड में, तो एबॉर्ड को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। स्पेड SPADE, तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी 19, 16, 1, 4 और 5।
इनका सम करके देखते हैं। तो यहाँ से 19 और 1 20, 16 36, 4 40, 5 45, यानी इनकी प्लेस वैल्यू का सम 45 हो रहा है। चलिए अब देखते हैं एबोर्ड का। तो ABODE, तो ए का 1, बी का 2, ओ का 15, डी का 4 और ई का 5। चलिए इनका सम करते हैं। तो ये हो रहा है 15 और 5 20, 4 24 और 2 26 और 1 27। ये हो गया 27, और 27 मुझे दिया ऑप्शन डी में। तो हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड नंबर आउट इन द गिवन ऑप्शन, यानी चारों ऑप्शन में से ऑड नंबर कौन सा है वो हमें छांटना है। चलिए देखते हैं। पहले हम इनका सम करके देखते हैं। तो ये 5 और 5 10 4 14 हो रहा है यहाँ से। ये 4 3 7 और 1 8 हो रहा है। ये 8 और 8 16 हो जाएगा, और ये 10 हो रहा है। तो हमें यहाँ से तो कुछ पता नहीं चलता, पर हमें एक चीज दिख रही है कि ये पहले जो दो सम है, पहले दो जो वर्ड्स हैं, इनको अगर हम देखें 3 और 1 को जोड़ दें तो ये 4 हो जाएगा। उसी तरह इसमें 7 और 1 को जोड़ दें तो ये 8 हो रहा है। उसी तरह 4 और 1 को जोड़ दें तो ये 5 हो रहा है। यानी ये तीनों तो एक जैसे हैं, पर ये ऑप्शन ए जो है ये अलग है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है 3x3 की, और क्वेश्चन मार्क की जगह में देखना है कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसे। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो ये इस तरह से डाउनवर्ड में वर्क कर रही है। तो अगर देखें तो 5 का स्क्वायर अगर कर दें तो ये 25, और +7 तो ये हो जाता है 32। उसी तरह 15 का स्क्वायर कर दें तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 5 जोड़ दें तो हो जाएगा 230। तो इसी तरह हमें यहाँ फॉलो करना होगा। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 से हमें 42 लाना है, तो यहाँ होना चाहिए 6। यानी हमारा ऑप्शन डी जो हो गया वो हो गया राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर ये जो सीक्वल लिखा है इसके राइट साइड में मिरर रख दें तो ये कैसा दिखेगा। तो ये दिखेगा ऐसा, एल उल्टा, ई उल्टी, यू ऐसा ही रहेगा, क्यू इस तरह, फिर से ई उल्टी, और एस इस तरह। और ऐसी आकृति हमें दिख रही है केवल ऑप्शन सी में। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमसे कहा है कि सीरीज को कंप्लीट करें। इसमें नेक्स्ट क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इसे। 3 16 29 42, और यहाँ डैश। चलिए इनका पहले प्लेस का डिफरेंस देखते हैं इनके बीच। तो ये आता है 13, ये भी 13, और ये भी 13। तो नेक्स्ट अगर 13 का डिफरेंस लें तो यहाँ आना चाहिए 55, और 55 मुझे दिया ऑप्शन बी में। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमसे कहा जिस तरह 22 625 से रिलेटेड है, उसी तरह 13 किससे रिलेटेड होगा। तो अगर हम देखें ये जो 22 है और ये 625 है, तो 625 तो होता है 25 का स्क्वायर, और इसका 22 से रिलेशन यही है कि इसमें +3 कर दिया है हमने। तो चलिए देखते हैं, अगर 13 में +3 कर दें तो होता है 16, और 16 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 256, और 256 दिया है हमें ऑप्शन सी में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमसे वही कहा गया है कि एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट है, अगर इस पर एक आकृति ऐसी बनाई और फिर इसे मोड़ दिया गया है तो ये कैसा दिखेगा। तो ये जो दिखेगा, ये सर्किल तो यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा, और ये जो आकृति है ये इस तरह दिखेगी, ये इस तरह, और इस तरह की आकृति हमें दिख रही है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक पजल बेस है कि 7 फ्रेंड्स हैं, वो एक मूवी देख रहे हैं एक रो में बैठ के। तो चलिए इससे पहले हम एक रो बनाते हैं, और 7 फ्रेंड्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7। हमसे कहा है कि ऐसे सिटिंग एट द वन एक्सट्रीम एंड, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर कुछ मिस है, और ये शायद पिछली किसी शिफ्ट में भी था, उसमें भी इसमें यही गड़बड़ था। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पिछली शिफ्ट में आया हुआ है।
चलिए इसे करते हैं। ये वेन डायग्राम का है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस। स्टेटमेंट है ऑल पपेल्स आर क्रोस एंड ऑल कैट्स आर क्रोस। तो चलिए इसे करते हैं। इसके लिए सर्कल्स बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए बनेगा, जैसे कहा है कि हमसे ऑल पपेल्स आर, ऐसा कि हमसे कहा है कि ऑल पपेल्स आर क्रोस, तो ये पपेल्स हो गया और ये हो गया क्रोस। और फिर हमसे कहा है कि ऑल कैट्स आर क्रोस, यानी ऑल कैट्स भी क्रोस हैं, तो कैट्स भी यहाँ आएंगे। और कैट्स को हम लिखते हैं CA से, तो यानी ऑल पपेल्स आर क्रोस एंड ऑल कैट्स आर क्रोस। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन है सम कैट्स आर पपेल्स। तो हमारा पहला कंक्लूजन है कि सम कैट्स आर पपेल्स। तो कैट्स और पपेल्स का हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते, तो ये हो गया हमारा गलत। और दूसरा है नो कैट इज पपेल। तो ये फिर से वही बात आ गई, कैट और पपेल का हमें रिलेशन दिया ही नहीं है। पर ऊपर हमसे कहा है कि सम कैट्स आर पपेल और नो कैट्स आर पपेल, तो इसमें जो होगा या तो ऊपर वाला सही होगा या ये सही होगा या फिर ये, इस तरह से इनमें से कोई एक सही होना ही पड़ेगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। या तो सम कैट्स आर पपेल्स होंगे या नो कैट्स आर इज पपेल होगा, इन दोनों में से एक तो कुछ होगा ही। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये नीचे जो 4 चित्र दिए गए हैं वेन डायग्राम के, इनमें से नेपाल, एशिया और काठमांडू के रिलेशन को कौन सा सही दर्शाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी और नेपाल एशिया में आता है, तो जो वेन डायग्राम डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो हमसे कहा है ये जो फिगर एक्स दिया गया है ये नीचे चारों ऑप्शन में से किस आकृति में है, हमें वो आकृति छांटनी है। तो अगर हम ठीक से देखें तो ये जो आकृति है ये यहाँ से इस तरह और ये यहाँ तक गई है, तो ये आकृति सेम वही आकृति है जो फिगर एक्स में दी गई है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप जो पढ़ रहे थे पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो इसे डिसलाइक कर दें, इस पर कमेंट करके बताएं, हमें फीडबैक दें ताकि हम इससे सुधार कर सकें और आपके साथ और नई वीडियो आपको बिना किसी एरर के मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।